दीपा, मैं टेबल पर कुछ पेपर रखे थे, कहाँ है वो? वो आपके कबर्ड में है। अच्छा, क्या छुपा रही हो तुम? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो इतनी घबराई हुई क्यों? कहा ना, कुछ नहीं। बताओ क्या छुपा रही हो? अजय, तुम्हारा फोन है। मैं आ रहा हूं मैम। दिखाओ, दिखाओ क्या छुपा रही हो? कोई ना, बिरजू ने बताया कि तुमने कल से कुछ खाया नहीं है। बेटा, भूखे रहने से क्या होगा? लो, फ्रूट खा लो। नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है, और वैसे भी कुछ खाने को मेरा मन नहीं कर रहा है। अरे बेवकूफ, नाराज इंसानों से हुआ जाता है, खाने से नहीं बेटा। बी अ गुड गर्ल, खा लो। नहीं आंटी, प्लीज खा लो ना, कोई ना, प्लीज। कोई ना, शक तो मुझे उसी दिन हो गया था कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब तुमने मुझे बताया कि शारदा रोशन से मिलना चाहती है, मेरे मन में एक सवाल उठा था कि शारदा इतनी जल्दी कैसे मान गई। फिर मुझे समझ में आया कि ये शारदा की चाल है। कोई ना, शारदा तुम्हें रोशन से दूर करने के लिए कुछ भी कर सकती है। खैर छोड़ो, जो होना था वो हो गया। सब कुछ भूल जाओ कोई ना। रत्ना आंटी, ये सब इतनी आसानी से कैसे भूल सकती हूँ मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूं बेटा, लेकिन मैं इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकती हूं तुम्हारे लिए। आंटी, क्या मैंने रोशन से प्यार करके गलती की है? नहीं बेटा, प्यार करना कोई गलती नहीं होती। तो फिर घर में सब लोग मेरे खिलाफ क्यों हो गए? बेटा, चाहे तेरे खिलाफ सारी दुनिया हो जाए, लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ खड़ी रहूंगी। अब बेटा, मैं रोशन को जेल से तो बाहर निकलवा नहीं सकती, लेकिन तुझे जरूर मिलवा सकती हूँ उससे। आंटी, लेकिन क्या बाबा और छोटी माँ मुझे रोशन से मिलने देंगे? अरे रोकेंगे तो वो तब ना, जब उन्हें पता चलेगा। आंटी, आप कब ले जा सकती हैं मुझे रोशन के पास? आज। हाँ? आंटी, कल तुम्हें शेट्टी साहब के यहाँ एसी ठीक करने के लिए भेजा था ना?
वो तो मैं ठीक करा है। तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम ठीक करके नहीं आए। मैं तो ये पूछ रही थी कि उन्होंने कोई चेक वेक दिया क्या? नहीं। ठीक है। अच्छा सुनो, ये दोनों एसी है ना, इन दोनों की बॉडी सिल्वर पेंट करनी है अभी इसी वक्त। तो मैं पेंट लेने जाऊं? प्लीज जाओ। वेरी गुड। और हाँ, वाइंडिंग वायर लेकर आना, ओके? ठीक है। अच्छा बच्चा है। ये check आ गया। सूरज, क्या है? अरे तुम जब देखो तब मुझसे तुनक कर बात क्यों करते हो? क्योंकि काम के वक्त मुझे ज्यादा बातें करना पसंद नहीं है। हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं ये दुनिया में। किसी को काम पसंद नहीं है और किसी को काम के वक्त बात है। डिम्पल बिटिया, फिर से बिटिया कहा जा रही? सॉरी बेटा सॉरी। कामकाज तो सब ठीक ठाक चल रहा है ना? कामकाज तो बिल्कुल ठीक चल रहा है डैडी, लेकिन एक बहुत बड़ी परेशानी है जो मेरे काम के हौसले को बिल्कुल पस्त कर देती है। कैसी परेशानी? मैंने इसे कितनी बार पूछा, फिर भी ये हाँ नहीं कहता। हाँ गोखले साहब, अपना तो बस ऐसे ही है। जिस भी कंपनी में काम करते हैं उसकी काया पलट देते हैं। हाँ, अब देखिए ना, यहाँ ज्वाइन किए कितने दिन हुए, इतना बड़ा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल गया है। सर अंदर आ जाओ। हाँ हाँ, वो तो ठीक है। अच्छा, आपको कैसे पता लगा? अच्छा अच्छा। सर आपने जो माल तैयार करने के लिए कहा था ना, ये उसका सैंपल है। और सर इसको क्या बोलते हैं सर इसको? स्पेसिफिकेशन। हाँ सर, इसके साथ मिला लिया है। नहीं, आपको नहीं कह रहा हूँ। हाँ आगे बोलो। फोरमन साहब ने भी चेक कर लिया है। प्रोडक्शन मैनेजर ने देखा? जी सर। तो जाओ माल तैयार करो। हाँ गोखले साहब, क्या कह रहे थे? सर एक आपसे बाद में बात करता हूँ। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, क्या कह रहे हो? सर एक बार आप भी देख लेते, आपका चेक करना भी बहुत जरूरी है। तुम्हें मैंने कहा ना कि माल तैयार करो, मुझे नसीहतें मत दो, ओके? जाओ काम करो। ज्यादा ईमानदार बनने की कोशिश कर रहा है। समझता नहीं कि इस फैक्ट्री का कोई भी वर्कर मेरी चालाकी नहीं पकड़ सकता, चाहे वो सबरवाल ही क्यों ना हो। किसी को पता नहीं चलेगा कि माल गलत बन रहा है, क्योंकि असली स्पेसिफिकेशन तो मेरे पास है। अंकल, वो रूम का एसी चल नहीं रहा है। क्या हो गया? पता नहीं। इसे एसी का रोज कर रहा मैं। ठीक है, मैं इलेक्ट्रिशियन को बुलाता हूँ। और तुम एक काम करो, सरला को जरा जल्दी भेजो, देर हो रही है, जाना है। सजने में कितना वक्त लगता है उसको। जा। जी। हाँ। हेलो, हाँ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ देखिए, मैं आदर्श नगर रो हाउस नंबर 3 से बोल रहा हूँ। हाँ अरे भाई, कल आपका मैकेनिक हमारा एसी ठीक करके गया था, आज फिर खराब हो गया। हाँ हाँ, तो भेजिए उसे। हाँ ठीक है, 1 घंटे में भेज दीजिए। ओके। अच्छा सरला, अरे आओ भाई।
इंस्पेक्टर साहब, हम रोशन से मिलना चाहते हैं। जी, आप कौन हैं? बताना ज़रूरी है। ज़रूरी है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। रोशन हमारे फैमिली फ्रेंड का बेटा है। पांडु, इनको रोशन से मिलवा दो। थैंक्स। ये तेरे को कोई मिलने आया है? रोशन, कैसे हो? मैं जानती हूँ रोशन, तुम मुझसे नाराज हो। लेकिन मुझ पर यकीन करो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है रोशन। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि छोटी माँ मेरे साथ ऐसा करेंगी। अगर मुझे इस बात का पता होता तो मैं तुम्हें घर कभी ना बुलाती। रोशन, मैं अपनी सच्चाई का यकीन तुम्हें कैसे दिलाऊं? किसकी कसम खाऊं मैं? मैं जानती थी कि छोटी माँ मेरी खुशियों की दुश्मन है, लेकिन वो इतनी बड़ी दुश्मन है ये मैं नहीं जानती थी। रोशन, उनकी गलती की सजा मुझे मत दो प्लीज। मुझसे ऐसे मुंह मत फेरो रोशन। रोशन, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रोशन। मैं जानता हूँ कोयना, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जैसे ही मैं जेल से छूटूंगा ना, तुमसे शादी कर लूंगा। सच? बिल्कुल सच। रघु, कोयना कहाँ है? अभी अभी तो यहीं थी। क्यों, अपने कमरे में नहीं है? नहीं, वो वहां नहीं है। ऐसे अचानक बिना बताए कहाँ चली गई वो? परेशान कर दिया है। सागर बेटा, तुमने कोयना दीदी को देखा? वो तो रत्ना आंटी के साथ गई है। कहाँ? पता नहीं। छोटी माँ, वो दोनों रोशन के बारे में बात कर रहे थे। आप? क्या हुआ?
मेरा आना तुझे अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तेरे चेहरे से साफ नजर आता है। वहम है आपको। रुक। मेरी आंखों में देख। Look into my eyes. अब बता, किसका इंतजार कर रही थी तू? बोल। मैं किसी का इंतजार नहीं कर रही थी। आज तो तू बोल भी बहुत रही है। ये अचानक क्या हो गया? कोई प्रेमी मिल गया? हाँ? कोई हमदर्द, हमसफर, हमराही, डार्लिंग वगैरह वगैरह? टेल मी। बोलो ना दीपा जान, किसका इंतजार कर रही हो? मैंने कहा ना, मैं किसी का इंतजार नहीं कर रही थी। अच्छा, अगर तू किसी का इंतजार नहीं कर रही थी तो ये खुले हुए बाल, आंखों में काजल, अचानक क्यों? इतना बदलाव अचानक क्यों? बोल, बोल ना। आ गया दीपा, आ गया। जिसका तुझे इंतजार था ना, वो आ गया। हाँ, जा उसके लिए दरवाजा खोल। जा जा, दरवाजा खोल। जी, मैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स से आया हूँ। आपका एसी खराब है ना? एसी कहाँ है मैडम? इधर है। आप कोई ना, मुझे तो रोशन बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा लड़का लगा। वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। उसे फंसाया गया है बेटा। कोई ना, कहाँ से आ रही हो? बाबा, वो मैं रत्ना आंटी के साथ चली गई थी। वो मुझे मालूम है, लेकिन कहाँ चली गई थी? क्यों? कोई ना मेरे साथ कहीं जा नहीं सकती क्या? जा सकती है, लेकिन किसी ऐसी जगह पर नहीं जहां इसका जाना ठीक ना हो। तुम्हें क्या लगता है मैं इसे किसी ऐसी जगह लेकर गई थी? रत्ना, तुम इसे लेकर कहीं भी जा सकती हो। कोई ना, तुम अंदर जाओ। रत्ना, तुम मेरी बेटी की दुश्मन क्यों बनी हुई हो? क्यों उसे उन रास्तों पर चलने के लिए उकसा रही हो जो उसके लिए गलत हैं? बिना ये जाने कि हम गए कहां थे, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो रघु? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम उसे कहां ले गई थी। तुम उसे रोशन से मिलने ले गई थी ना? क्यों अपनी नफरत की आग में मेरी बेटी को जला रही हो रत्ना? क्यों उसे गलत कामों के लिए उकसा रही हो? रघु, किसी दोस्त से मिलने या मिलवाने में कोई गलत काम नहीं होता। रोशन से मिलना गलत है रत्ना। ऐसा तुम सोचते हो? कोई ना ऐसा नहीं सोचती। कोई ना बच्ची है, नासमझ है वो, और तुम उसकी नासमझी का फायदा उठा रही हो रत्ना। क्या फायदा उठा रही हूं मैं उसके साथ वहां गई जहां वो खुद जाना चाहती थी। कोयना के साथ झूठे प्यार का दिखावा मत करो रत्ना। इस तरह मुझसे अपनी नफरत का बदला मत लो। शुक्र है तुम्हें याद तो है कि तुम्हारे और मेरे बीच कभी कोई रिश्ता था। मेरे और तुम्हारे बीच वैसा कोई रिश्ता नहीं है
जैसा तुम सोचती हो। तुम मेरे लिए सिर्फ मेरे दोस्त की बीबी हो। मत भूलो रघु, तुम्हारी वजह से मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। दिल दिल करके तड़प रही हूं मैं तड़पती रहूं और तुम शारदा के साथ आराम की जिंदगी गुजारो। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं।